सो गाइस मैं आपको लेके जा रहा हूँ सबमरीन के पास, सबमरीन का टूर करवाता हूँ। सबमरीन के अंदर लेके जाते हैं आपको दिखाते हैं कि सबमरीन एग्जैक्टली होती कैसी है। मैं जब 2018 में आया था तब मैं पेरासेक्रम वॉरशिप और सैलिन का टूर लिया था। मैंने थर्ड वॉरशिप कवर नहीं की थी, आज मैंने वॉर्स भी कवर करी। सबमरीन के अंदर एक पूरा का पूरा नया एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए है। आप टॉर्पेडो ट्यूब्स देखेंगे, आप टॉर्पेडोज़ को देखेंगे एंड बहुत कुछ। इतनी बड़ी सबमरीन होती है, लोग कैसे एडजस्ट हुआ करते थे कंफाइंड स्पेस में रहना, और एक एक महीने के लिए जब ये लोग जाते थे कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज सामान रखा जाता था, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। देख सकते हैं जो आउटलेट है वो सारे के सारे टॉर्पेडोज़ के हैं। तो वो कवर खुलता है, टॉर्पेडो ट्यूब से फायर होता है। ये है टॉर्पेडो। ये सबमरीन है, सबमरीन सैलिन, जो कि डिकमीशन हुई थी 2003। डेनमार्क की ये सबमरीन है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है टॉर्पेडो ट्यूब्स। टॉर्पेडो ट्यूब्स, कितने टॉर्पेडोज़ हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। कम से कम 8 टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं। सो दोस्तों, जब इन 8 टॉर्पेडो ट्यूब्स में टॉर्पेडोज़ नहीं होते थे, किसी एक में भी टॉर्पेडो नहीं होता था, तो उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। तो उसमें कोई भी सामान रखते थे तो वो ठंडा रहता था। वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता था इसको। तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती थी, तो ऐसे भी इसका यूज़ किया जाता था। दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे सबमरीन के अंदर। सो ये सबमरीन का आप सेक्शन है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। ये सारा का सारा इंजन रूम है। आप बड़े बड़े इंजन देख सकते हैं, कितने बड़े इंजन है, और बहुत कन्फाइंड स्पेस है, बहुत कम जगह है यहाँ पे मूव करने के लिए भी। और जो बोला जाता था, जैसे सबमरीन में अगर 18 लोग जाते हैं तो जब 9 लोग काम करते हैं तो 9 लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं कि सारे 18 के 18 काम करने लगे। तो बहुत कन्फाइंड जगह होती है। सबसे फॉरवर्ड सेक्शन जो होता है वो टॉर्पेडो सेक्शन होता है, जहाँ पे टॉर्पेडो ट्यूब्स इंस्टॉल होती हैं। तो यहाँ पे कम से कम 8 टॉर्पेडो ट्यूब्स इंस्टॉल है। टॉर्पेडोज जब नहीं होते, तो जैसे एक भी टॉर्पेडो फायर कर दिया या फिर एक में नहीं है, तो वो कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस उसको माना जाता है। और फिर हम आते हैं आपके दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे डाइनिंग वाला सेक्शन है, जहाँ पे बैठ सकते हैं, जहाँ पे आपका कैबिन भी है, फिर रेडियो ऑपरेटर की जगह है, फिर आपका मेन जहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं एनिमी पे, सारा मेन कंट्रोल रूम है। फिर उसके बाद आपका किचन सेक्शन आता है, फिर आपका टॉयलेट्स आते हैं, एंड देन फिर आपका जो सेक्शन आता है वो मेन इंजन वाला सेक्शन है। और ये आप सेक्शन पूरा का पूरा इंजन वाला सेक्शन है। इतने बड़े बड़े इंजन है, मैं सच में बता रहा हूँ, एक अलग एक होल न्यू फीलिंग है यहाँ पे आने के बाद। अमेजिंग। मैं सच में एक डिफेंस से इतना लगाओ और ऊपर से सबमरीन के अंदर और सबमरीन को एक्सप्लोर करना
अमेजिंग, मज़ा आ गया। ये टूर तो बनता है और ऑलमोस्ट मैंने आज 3 चीज़ें कवर कर रखी हैं। आज पैदा सेक्रम वॉरशिप में मैं गया, जो सबसे बड़ी वॉरशिप थी। फिर उसके बाद दूसरी वॉरशिप थी, मैं वहाँ पे गया P547 एंड देन मैं अभी सबमरीन सालन के अंदर हूँ। सो ये है पूरा का पूरा इंजन रूम। सो दोस्तों ये हूँ मैं सबमरीन सालन के अंदर, डेनमार्क कोपेनहेगन में। दोस्तों ये जो हैज़ देख रहे हैं आप, तो सबमरीन जब भी पार्क होती थी तो यहीं से सारा सामान आता था खाने पीने का, और यहीं से मैन पावर आती थी। सब लोग यहीं से एंटर करते थे, यहीं से एग्जिट करते थे, बिकॉज इसके अलावा कोई एंट्री और एग्जिट नहीं होता था। जैसे मैंने डोर से एंटर किया और दूसरे डोर से एग्जिट कर रहा हूँ, तो ऐसे डोर्स नहीं होते थे। ये डोर्स अभी बना रखे हैं क्योंकि अभी एक म्यूजियम बन चुका है ये रिसेप्ट। सो सबमरीन में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट, यहीं से सामान जाता था, यहीं से सामान आता था। सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि कैसे करके मैनेज होता होगा सब कुछ मैनेज करना। These are the memories, these are the onboard crew members. Yes. Sorry, dead for some years ago. A lot of beer. Yeah. Yes. If I'm not wrong, sir, these are the there's no torpedo in the torpedo tubes. Then they used to keep the beers, one of the cold storage. Yeah, that's right. That's right. So There was only one entry and one exit to the submarine from the top. yes, So they used to bring all this stuff down from the hatch. from the hatch. Yeah, you have a hatch. Yeah. So you can put that stuff down there. आना आता था क्योंकि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट होता था। इसके अलावा एक हैच यहाँ पे होता था, स्टार्टिंग में एक हैच होता था पीछे इंजन रूम में। सो जो भी सामान आता था वो इन हैचेस के थ्रू आता था। Then you have the radio antenna, the periscope, snorkeling, radar, ECM electronic countermeasures, and the thing here, listening to what's going on at the surface. ESM। Yes. सबमरीन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला। गाइडेड टूर था तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी काम कर चुके थे 8 इयर्स सबमरीन में, अलग अलग सबमरीन में, तो सेलन का भी पार्ट थे।
तो ही सेड कि डेनमार्क के पास टोटल 6 सबमरीन हुआ करती थी एंड अभी इस टाइम में 2023 में दे डोंट हैव एनी सबमरीन। अब कोई भी सबमरीन नहीं है। और इसमें जो मैन पावर जाती थी सेलिन में, वो जाती थी कम से कम मिनिमम 4 और मैक्सिमम इट्स लाइक 26 जाता था। और जो खाना पीना आता था, जो सिंगल हैच मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से तो आता ही जाता था, लेकिन उसके अलावा 2 हैचेस और थे, एक फॉरवर्ड साइड में था, एक बैक साइड में था। तो वहीं से मैन पावर एंड प्लस जो भी खाना पीना आता था वो वहाँ पे आता था। सो ये सब चीज़ें, और काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करती थी। 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स थी यहाँ पे। अगर टॉर्पीडोज़ नहीं होते थे तो उसको कोल्ड स्टोरेज के उसमें यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी कुछ ऐसे जानने के लिए मिलता है। सो ये था सबमरीन का टूर यहाँ पे कोपेनहेगन डेनमार्क से। तो दोस्तों, आपको ये सबमरीन का टूर कैसे लगा प्लीज़ हमें बताइए। एंड अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट joshimastona.com में जाके आप सेलिन के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो कभी भी अगर आप कोपेनहेगन आते हैं तो एक गाइडेड टूर आप ले सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस से रिलेटेड है तो, और वॉरशिप में आप जा सकते हैं। यहाँ पे 3 वॉरशिप है। टोटल कंबाइंड टूर था 160 डेनिश क्रोनर का। सो इट्स वर्थ। सो दोस्तों, अगले नई वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।